हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th मैथ में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। अर्लियर क्लास में या पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में इस नंबर सिस्टम में हमने की स्टार्ट जो है आपका नेचुरल नंबर से होता था। फिर आपका होल नंबर आया था। फिर हमारा जो है इंटीजर्स आया था। फिर इंटीजर्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा नंबर सिस्टम फैमिली का जो मेंबर होता है, नंबर सिस्टम एक फैमिली है, उसमें कई मेंबर होते हैं। जैसे पहला नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर हो, इंटीजर्स होता है, फिर उसके बाद हमारा रेशनल नंबर आता है। इसके बाद भी नंबर सिस्टम फैमिली में और भी मेंबर होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम अगले क्लास हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। जैसे रेशनल नंबर है, उसके बाद इर्रेशनल नंबर होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। कहने का मतलब है इसके बाद इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, उसके बाद हमारा जो है इमेजिनरी नंबर होते हैं, उसके बाद हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये नंबर सिस्टम एक फैमिली है, उसके अंदर ये सारे उसके मेंबर्स होते हैं। तो हम लोग ये सारी चीजें हायर क्लासेस में, जैसे ये रेशनल नंबर के बारे में हम 9th में पढ़ेंगे, और ये इमेजिनरी वगैरह नंबर के बारे में हम लोग 11th क्लास में ये डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ये सारी चीजें जैसे क्लास 6 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। फिर 7 में हमारा इंटीजर्स आ गया था। 8th क्लास में हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हर क्लास में एक एक चीजें पढ़ते हैं। तो अब नंबर सिस्टम में जो हमारी कई प्रॉपर्टीज हैं, वो जैसे नेचुरल नंबर में कई प्रॉपर्टीज थी हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं, वो हम नेचुरल नंबर के साथ देखे थे कि क्या नेचुरल नंबर में ये सारी प्रॉपर्टीज लागू होती है कि नहीं। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी होती क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर वही चीजें हमारे होल नंबर के लिए भी आती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज होती क्या है, क्योंकि कोई फैमिली है तो उनकी अपनी खूबियां होती हैं। तो यही चीजें हैं। तो ये नंबर सिस्टम फैमिली है, तो उन नंबर सिस्टम फैमिली में क्या क्या खूबियां हैं, वो सारी खूबियां हम डिस्कस करते हैं। खूबियों के बाद हम नंबर सिस्टम के ऑपरेशंस देखते हैं, नंबर सिस्टम क्या क्या रोल परफॉर्म कर सकता है। अगर नंबर सिस्टम दिए हैं तो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोई भी नंबर सिस्टम के फैमिली के मेंबर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्शन करने के बाद वो क्या रिजल्ट देते हैं, वो वही चीजें हमारे जो है इस हर एक चैप्टर में हम लोग बारी बारी देखे थे। अब हम इस चैप्टर में रेशनल नंबर के साथ भी वो सारी चीजें देखेंगे। जैसे हमारे ये तीन ऑलरेडी हमारे क्लासेस में अर्लियर क्लास में डिस्कस कर लिया गया है। अब हमारा ये रेशनल नंबर हमारे इस क्लास का सब्जेक्ट है, जबकि जैसा कि हमने बता दिया इर्रेशनल नंबर हमारा नेक्स्ट क्लास का 9th क्लास में हम ये रेशनल नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अलोंग विद दिस ये नंबर की प्रॉपर्टीज हम रिवाइज करते चलेंगे। प्रॉपर्टीज को एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज होती है, एक दिमाग में बैठा के चलिए कि एक के बाद ये सारी चीजें आपको ऐड ऑन होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप नेचुरल नंबर छोड़ दें। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, होल नंबर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, होल नंबर होता क्या है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने एक बार रिकैप कर दिया है कि ये चीजें अर्लियर क्लास में, और ऐसे ही धीरे धीरे ही क्लास जैसे ही बढ़ता है टॉपिक्स वही होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चीजें ऐड हो जाती हैं। लेकिन अर्लियर टॉपिक को आपको सम अप करना होता है, उसको मेमोराइज करके उसको अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना होता है। अगर आप पीछे वाले छोड़ेंगे तो आपको ये कंफ्यूज कर देगा। तो ये सारी चीजों का आपको रिवीजन होना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए फिर हम अब मेन चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन।
अब देखिए हम यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया नंबर सिस्टम फैमिली में का पहला मेंबर नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है 1 2 3 4 5 ये सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कितने होते हैं? ये इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके बारे में लास्ट नंबर हम नहीं बता सकते कि अंतिम में क्या होगा, वो कह देते हैं कि वो कोई इनफाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, अंत नंबर अगर हमें नहीं पता है तो उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं इनफाइनाइट, अनंत वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं इस तरह का। ठीक है, अनंत का एक सिंबल होता है इनफाइनाइट का। तो जिसके बारे में हम बोल नहीं पाते उनको इनफाइनाइट बोलते हैं, जिसका अंत हमें पता नहीं होता उनको इनफाइनाइट कहते हैं। तो नेचुरल नंबर की बिगिनिंग जो होती है 1 से होती है और एंड जो है, एंड क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। एंड हमारा जो है इनफाइनाइट होता है, बिगिनिंग यहां से होती है, बिगिनिंग 1 से शुरू होती है और अंत जो है इसका अंत कहाँ होता है? इनफाइनाइट में, अनंत में खत्म होता है, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं, जितना काउंटिंग आप करते जाओ नेचुरल नंबर में होता है। ये पॉजिटिव नंबर लाइन में हमने बताया था, नंबर लाइन सिस्टम आपका ये था, यहाँ पे 0 था, तो इसके 0 के राइट साइड आप बढ़ते जाएंगे, ये लाइन पता नहीं कहाँ तक जाएगी। ठीक है, और ये इधर वाला आपका निगेटिव साइड वाला है, लेफ्ट साइड निगेटिव बढ़ेंगे। हमने जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर आता है। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होता है? 0 से शुरू हो जाती है, आगे देखेंगे। इसी तरह इंटीजर की शुरुआत क्या है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाती है, बीच में 0 भी रहता है। तो यहाँ इस साइड चाहे जितनी दूर तक चले जाओ, इस साइड जितनी दूर तक चले जाओ, ये सारे जो है इंटीजर्स में आ जाता है। अब आप कह सकते हो उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स वाला ये यहाँ से होता है, निगेटिव इंटीजर्स वाला यहाँ होता है, 0 पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आता। तो ये चीजें हैं। अब उसके बाद इंटीजर्स के बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है रेशनल नंबर क्या होता है, वो हम लोगों ने इसके पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी ली थी, इसमें हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले ये आपका नेचुरल नंबर था, ये क्या है बताता है, द ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव नंबर विच आर काउंटेबल आर नोन एज नेचुरल नंबर। ये डिफाइन कर रहा है, नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है कि नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव नंबर विच आर काउंटेबल, जिसको गिना जा सकता, आर नोन एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब इसके आगे आप बढ़ते जाइए। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, क्या है? ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट द सोल्यूशन ईयर, द सोल्यूशन 9 इज नेचुरल नंबर। इसमें ये बता रहा है कि ये अब ये सोल्यूशन कैसे आपको मिला, दैट इज x + 3 = 12। हमने क्या किया, इसको इधर लिया, जैसे कि हम अर्लियर क्लास में इधर आएगा तो ये प्लस साइन बदल के निगेटिव हो जाता, और ये इक्वल टू सोल्यूशन का क्या मतलब, अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू बदलती है उसकी वैल्यू को निकालना ही किसी, ये क्या है, इक्वेशंस है। ये क्या है, इक्वेशंस। हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में भी अर्लियर क्लास में दिया, इस क्लास में भी आगे चैप्टरों में ये चीजें आएगा। तो इक्वेशन है, इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि किसी के पास राइट साइड और लेफ्ट साइड दो अगर चीजें दी है तो वो इक्वेशन कहलाती है। जैसे इसमें क्या है, इक्वल है, इक्वेशन में इक्वेट कर रहा है, दैट इज 12। तो ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर इस तरह का इक्वालिटी दिखा रहा है तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को इक्वेशन के फॉर्म में कहा जाता है, इस तरह की इक्वेशन। अगर किसी के पास इस तरह एक्सप्रेशन नहीं है तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल्स है ये है एक्स वेरिएबल, इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि ये तो पता है 3 क्या है नेचुरल नंबर, 12 क्या है नेचुरल नंबर है, हमें पता है। ये 3 4 इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल्स कहलाता है। तो वेरिएबल्स, अब इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसको एक तरफ ले लिया, बाकी सारे कांस्टेंट, ये आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। इस इक्वेशन में इनकी कोई वैल्यू बदल नहीं रही है, कांस्टेंट। तो इनको इधर लेके हम जो सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, सोल्यूशन। इन्हीं को क्या कहते हैं, सोल्यूशन। यस का जो वैल्यू आती है वही सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कहलाती है। तो हमने बता दिया यहाँ पे क्या है, कैसे सोल्यूशन निकाला। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आया 9 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या।
अब यहाँ पे एक होल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि होल नंबर क्या है। द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर विथ इंक्लूशन ऑफ जीरो इन इट आर नोन एज होल नंबर। होल नंबर शुरुआत क्या होती, बिगिनिंग कहाँ होती, ठीक है, कहाँ से बिगिन होता है और एंड कहाँ होता है। होल नंबर का बिगिन जीरो से होता है, एंड कहाँ होता है, इनफाइनाइट। तो इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो ये आपका होल नंबर का है। कहने का मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी ले लेते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर्स विल बी दिस, हम लोग डिस्कस। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, कह रहे हैं इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद हमको सोल्यूशन x = 0, तो कह रहे हैं 0 इज होल नंबर। फॉर द गिवन इक्वेशन इफ वी वुड हैव कंसीडर ओनली द नेचुरल नंबर देन वी कुड नॉट हैव फाउंड द सोल्यूशन। बाय एडिंग 0 टू ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट द होल नंबर। यहाँ पे कहने का मतलब अगर हम सिर्फ होल नंबर के बारे में भी जानकारी हमारे पास रहे तो हम ये इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, ये क्या आ गया। तो यही कहने का मतलब अब अगर हम उसको नेचुरल नंबर के साथ हम होल नंबर भी एक जीरो भी ऐड कर लें तो अब वो ग्रुप फैमिली का मेंबर जो है क्या है, नंबर सिस्टम की फैमिली में होल नंबर आ जाता है। जीरो भी इंक्लूड कर लिए तो वो होल नंबर बन गया। तो सॉल्यूशंस क्या है, ये बस एक बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे क्यों हमको जरूरत पड़ जा रही है ये इन सारे नंबरों की जरूरत, क्योंकि कोई समस्या है उसका समाधान है। जैसे ये प्रॉब्लम्स है, इक्वेशन इज प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द प्रॉब्लम। और इसकी वैल्यू जब हम फाइंड किए तो हमको लगा ये जीरो, तो ये जीरो क्या डिफाइन करें, क्या कहें, तो इसलिए कहा उसके लिए हमने एक नया नाम दे दिया, होल नंबर है। वो नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो भी डाल दे तो उसको नया फैमिली मेंबर को नाम होल नंबर दे देते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं इसलिए उसके लिए अलग नाम यूज किया गया। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, होल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज हैं, रेशनल नंबर की अलग प्रॉपर्टीज हैं, इरेशनल नंबर की अलग प्रॉपर्टीज हैं, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग प्रॉपर्टीज हैं, इमेजिनरी नंबर की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए हमको उस नंबर में जब नई नई प्रॉपर्टीज आ जाती तो उनको उस फैमिली मेंबर को नया नया नाम दे देते हैं। तो यही यहाँ बताया। अब ये सोल्यूशन वेरी इजी है, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए x है फिर 7 है इक्वल टू 7, वेरी इजी। आप x को एक तरफ ले लीजिए, 7 ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि साइड बदलता है तो साइन चेंज हो जाता है। सो आप इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, ये 0 हो गया, वेरी इजी। ये इक्वेशन आ गया। एक्सप्रेशन हमने बताया, अगर इसको ऐसे लिख देंगे और इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, अगर इसको हम x + 7 लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अर्लियर क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर x + 7 = 0 लिख दिए तो क्या हो गया, ये इक्वेशन। ठीक है, ये अंतर होता है एक्सप्रेशन में। इक्वेट किए किसी से, यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू, ये हमको पता नहीं। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड द एक्सप्रेशन, ऐसे ही इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, ऐसे ही। सो x + 7 है तो कहेंगे इसकी वैल्यू एट x = 1 पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 + 7 = 8 आ जाए। फिर अगर x = 0 होगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 7 आ जाएगी। लाइक दैट, इस तरह का, इस ऐसे एज्यूम करेंगे नंबर को। जैसे वैल्यू बदलती, इसकी वैल्यू जैसे बदलती जाएगी, x की वैल्यू बदलेगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग लगेगी। लेकिन इक्वेशन में x की वैल्यू बदलती नहीं, एक यूनिक वैल्यू आती है, एक फाइनल कंक्लूजन आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इंटीजर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पे वर्ड पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स एलोंग विथ 0 आर नोन एज इंटीजर्स। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये आपका -1 -2, ये कहाँ तक जाएगा, ये निगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, ये सारे नंबर क्या है, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव, निगेटिव, 0 इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स यहां से शुरू होता है, निगेटिव इंटीजर्स यहां शुरू होता है।
ठीक है। 0 न्यूट्रल इंटीजर्स है एक तरह से। सो इंटीजर्स में ये सारी चीजें आती हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, माइनस है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो सोल्यूशन आ रहा है निगेटिव आ रहा है। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन लाइक ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू है -5 आई, द सोल्यूशन इज -5 इज इंटीजर्स। यही बताने का कि x की वैल्यू देखिए डिफरेंट आ रही है, इसलिए हमको अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ रही। फॉर द गिवन इक्वेशन इफ वी वुड हैव कंसीडर ओनली द होल नंबर देन वी कुड नॉट हैव फाउंड द सोल्यूशन। कहने के बाद अगर हमारे पास नेचुरल या सिर्फ होल नंबर ही होता तो ये वैल्यू हमको नहीं मिल पाती, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए हम बाई एडिंग निगेटिव नंबर टू ग्रुप ऑफ होल नंबर वी गेट इंटीजर्स। तो कहने का मतलब अगर हम होल नंबर में निगेटिव नंबर भी जोड़ देते हैं, जो हमारा होल नंबर का ग्रुप था उसमें अगर हम निगेटिव नंबर भी जोड़ देते हैं तो क्या हमको मिल जाता है, इंटीजर्स मिल जाता है। देखिए इसका सोल्यूशन हम एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे आया। x 12 7, अब इसमें क्या है, हम x को इधर फ्री करते हैं, 7 है ये, -12 इधर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -5। सिंपल है, ठीक है। अब हमारा टारगेट पॉइंट रेशनल नंबर आ जाता है। रेशनल नंबर आ जाता है। रेशनल नंबर क्या है, द नंबर विच कैन एक्सप्रेस क्या एक नंबर जो है विच कैन एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर नोन एज रेशनल नंबर। देखिए एक एक स्टेप बढ़ रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब क्या है, रेशनल नंबर क्या है, एक्सप्रेस रेशियो को फॉर्म में अगर लिख सकते, रेशियो क्या है, जैसे 1/2 ये रेशियो है, ठीक है। A/B, M/N, ये सारी चीजें क्या रेशियोस है। अगर यहां पे ये दिख रहा है कि आपका इंटीजर्स है, ये भी नहीं, क्योंकि यहां इंटीजर्स किस लिए बात की गई, क्योंकि ये भी हो सकता था -1/2, ये भी तो हो सकता था, इसलिए इंटीजर्स की बात, क्योंकि ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल। अब यहां पे कहा जाए इफ A and B M ये है, अगर इफ इसमें कंडीशन लगा, क्योंकि इसमें तो दिख रहा है कि 1 2 रेशनल, इसमें पता नहीं वेरिएबल्स है, इसमें कहा है इफ A and B आर इंटीजर्स, ये लिखा जाएगा A and B आर इंटीजर्स। दो इसमें वर्ड यूज किया जाएगा। अगर इनको रेशनल नंबर कहना है कि ये A and B इज रेशनल नंबर, इसमें क्या है, इफ A and B is integer and B is not equal to 0, B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये रेशनल नंबर तभी होगा जब A और B इंटीजर्स हों और B की वैल्यू 0 नहीं हो, तब इसको हम एक रेशनल नंबर का। तो इसमें कंडीशन लगा दी है, क्योंकि हमारे A की वैल्यू B की वैल्यू में दिख नहीं रहे, समझ में नहीं आ रही, इसलिए कह दिया, उसने कह दिया कि ये इंटीजर्स होने चाहिए। और A वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर्स हो सकती है, लेकिन A तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन B में कंडीशन लगी वो B 0 कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम इसको इस एक्सप्रेशन को रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ये बताने का मतलब है। तो नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर नोन एज रेशनल नंबर। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर विल बी -1, ये देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल, ये मिक्स फ्रैक्शन भी है, आपका मिक्स फ्रैक्शन है, हमने फ्रैक्शन की बात की थी, ये मिक्स फ्रैक्शन है आपका। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन लाइक दिस, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं वी गेट द सोल्यूशन। ये द सोल्यूशन -5/3 इज नाइदर नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स। ये जो है ना नेचुरल नंबर में है, इसको ना नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ना होल नंबर कर सकते हैं, ना इंटीजर्स कहते हैं, इसलिए इसके लिए एक नया वर्ड यूज किया, रेशनल नंबर। दिस लीड अस टू द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। These are the number which can express as x and y.
फॉर्म वेयर y इज नॉट। तो यहां पे क्या है, x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे कह सकते हैं एंड x y भी इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, यहां पे x y इंटीजर्स होने चाहिए, तब इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। देख लेते हैं ये सोल्यूशन कैसे आया, हम यहां पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3x + 5 = 0 है, तो इससे क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 को इधर ले आ लेते हैं, 5 इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब हमको ये यहां से 3 फ्री करना है, ये लगा देते हैं कि इसके आगे, या कह सकते हैं दोनों साइड को 3 से डिवाइड करिए, ये उसको भी 3 से डिवाइड करिए, इसको भी 3 से डिवाइड, तो ये आपस में कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये मतलब ये इसका सोल्यूशन कहलाता है। सो रेशनल नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम आगे और प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी की मतलब रेशनल नंबर को दो रेशनल नंबरों के साथ अगर कुछ ऑपरेशन किया जाए, साथ में ले आया जाए, तो उसका रिजल्ट क्या रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। क्लोजर प्रॉपर्टी का यही मतलब है कि दो रेशनल नंबरों को पास में ले आया जाए, पास में लाए या दो नंबरों को आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाए। ऑपरेशन मतलब कुछ मैथमेटिकल टूल यूज किया, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक 4 टूल्स हैं मैथ में। तो कहने का मतलब अगर दो रेशनल नंबरों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद क्या वो रेशनल नंबर आते हैं, तो या दो रेशनल नंबरों को हम माइनस किया जाए, आपस में घटाया जाए, तो क्या वो रेशनल नंबर आते हैं। और दो रेशनल नंबरों को हम मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या वो क्या कहते हैं, रेशनल नंबर देते हैं। इसी तरह अगर दो रेशनल नंबरों को हम डिवीजन में लिया जाए तो क्या उसका रिजल्ट डिवीजन आता है। अगर हमेशा ऐसा आता है तो हम कहेंगे रेशनल नंबर के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। फिर एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म बिटवीन 2 or more रेशनल नंबर एंड देयर रिजल्ट इज आल्सो ए रेशनल नंबर, देन वी से दैट रेशनल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर दैट ऑपरेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर दैट इज। अब एडिशन एक ऑपरेशन है, उसमें देखते हैं दो रेशनल नंबर हमने लिया 5/3, 2/3। इसको अगर हम इसका एडिशन करने के बाद हमको रिजल्ट ये आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो यहां कह सकते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व दैट एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर x एंड y दैट इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। x y कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल x नंबर y हो सकता है। हिंस रेशनल नंबर अंडर एडिशन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब देखिए एडिशन है, जैसे यहाँ पे दो रेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर, उसको ऑपरेशन करने के बाद ये आया। अब देखिए इनका हम कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हाउ वी गेट, देखिए ये चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या है, इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आता है आपका डिनोमिनेटर 6 हो जाता है। सो 2 का ऊपर 5 × 2 हो जाएगा और ये क्या है 3 × 3 हो जाता है, तो ये हो गया 10 + 9/6 दैट इज 19/6। ये ऐसे करके आपको आता है। एक बार फिर से बता दें, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद 6 आ जाता है। तो अब क्या करना है कि 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमको जो डिवाइजर 2 आ जाएगा वो उसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम इसमें भी काम करते हैं, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा। देखिए वहां पे दिख रहा है कि 2 का ऊपर नीचे कर दीजिए, 3 का ऊपर नीचे, बात वही होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसे नंबर आते हैं कि इनमें जो चीजें होती हैं वो कॉमन नहीं होती, थोड़ी बड़ी नंबर आ जाता है। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट यही है कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद यहां नीचे रखिए, फिर इससे उस एलसीएम में डिवीजन करिए, फिर जो आ जाता है वहां पे मल्टीप्लाई करा। सेम ऑपरेशन यहां पे है, सेम वही चीजें हैं। यहां पे अगर इन दोनों नंबरों का आपने एलसीएम 6 ले लिया तो 3, यहां पे 6 को 3 से डिवाइड किए तो 2 आया,
सो इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई 7 इंटू 2, फिर ये माइनस आ जाएगा 5 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो वही चीज आएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा एडिशन के बाद 14 माइनस 15 अपॉन 6। अब ये रिजल्ट -1/6 आ जाएगा, दैट इज -1/6। इस तरह का है, ये एडिशन की बात की जा रही है। तो मतलब 2 रेशनल नंबर, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक निगेटिव रेशनल नंबर, इन दोनों को ऐड किया। ऐड क्यों? क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है और रिजल्ट क्या, आपको एक रेशनल नंबर आया। इसलिए क्या कह सकते हैं कि एडिशन ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। सब्सट्रैक्शन क्या है? बीच में माइनस आ जा रहा है, हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। ये आप ऑपरेशन आप कर लीजिए। इसमें क्या है 6 से एलसीएम आ जाएगा और ये 2 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसको करने के बाद 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/6 इज रेशनल नंबर। अब यहाँ पे दूसरा एक है ये वाला, इसमें क्या है, इनका एलसीएम जो है 6 है, फिर -14 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस ऐड हो जाएगा, ये 29 आ जाएगा बाई 6। सो दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर 2 नंबरों को अगर एडिशन में लाते हैं तो एडिशन भी आपका रेशनल नंबर आता है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, होती है, होल्ड करना उसमें है, स्थित है। मल्टीप्लीकेशन में भी होगा, क्योंकि 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहां देख लीजिए, 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ऊपर का, हालांकि यहां दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा 15 × 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3 से ये डिवाइड, 3 2 जा 3 5 जा 5/2 ऐसे आ जाता है। या यहाँ पर भी दिख रहा था, ये कॉमन दिख रहा था, इसलिए इन दोनों को हम कैंसिल करके ये काट के ऐसे कर सकते थे। दोनों तरीका है। जैसे इस वाले में क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ये 2 जा हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस है, यहाँ पे थोड़ा सा 2 माइनस है तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2 और -2। सो ये आपका आंसर जो इसमें आ जाएगा 4/। तो निगेटिव 2 नंबर हैं, अगर इसमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता तो माइनस आ जाता। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 नंबर रेशनल नंबर आ जाते, लेकिन यहाँ पे डिवीजन के साथ अलग है, क्योंकि एक रेशनल नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या इन्फिनिटिव आ जाता है। एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है 0, जो कि इसका पूरा काम खराब कर देता है डिवीजन वाले में। सो 2 रेशनल नंबर आपस में डिवाइड होने के बाद रेशनल नंबर आएंगे, लेकिन 0 से अगर डिवाइड कर देंगे तो नहीं। इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, इसके साथ सही नहीं है। इसलिए कहीं रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज। डिवीजन केस में क्या है, 2 रेशनल नंबरों का डिवीजन करेंगे तो ऑलवेज नहीं आएगा, क्योंकि एक जगह गड़बड़ हो जाएगी। सो इसलिए कहेंगे कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती या नहीं एग्जिस्ट करती, इसके कारण, इस कंसेप्ट के कारण। क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, उसको 0 से डिवाइड किया गया तो यह क्या इनफाइनाइट, किसी भी नंबर को नॉट रेशनल, नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा। 0 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमें पता नहीं, जिसको पता नहीं उसके हम उसको क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट कह देते हैं। दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, स्विप करेंगे, अदला बदली करते हैं, 2 रेशनल नंबरों का अपना जगह बदल देते हैं। ऑपरेशन सही वही रहेगा, प्लस है माइनस है, उसमें उनकी जगह बदल देते हैं आपस में। कॉम्यूटेटिव में स्विप कर देते हैं उनके ऑर्डर को। फिर 2 रेशनल नंबर आप स्विप्ट between one operator and still their result does not change, then we say that rational numbers follow the commutative properties। तो उनका रिजल्ट अगर नहीं बदलता है तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे इसमें क्या किया गया, देखिए यहां पे ये नंबर है, इस नंबर में क्या है 5 + 3 3/2, ऐड करने के बाद हमको
ये आ गया। अब इसी में क्या है, इस ऑपरेटर, ये हमारा ऑपरेशन के अंदर जो ये है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेशन एडिशन है, लेकिन एडिशन कौन करता है, ये सिंबल, इसलिए इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अगल बगल जो भी जगह दो रेशनल नंबर, उनका स्थान बदल देते हैं। स्विफ्ट कॉम्पिटेटिव में क्या है, स्थान बदल देते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो क्या किया यहाँ पे देखिए क्या किया, वही काम किया हमने, इसका स्थान यहाँ बदल दिया। पहले केस में ऐसा था, अब दूसरे में क्या, इसको इधर लिया, इसको इधर लेने के बाद हमको रिजल्ट क्या है, सेम आ गया। अगर ये ऑपरेशन स्थान बदलने के बाद भी अगर सेम रिजल्ट आ जाता है तो कहेंगे एडिशन में जो है वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एडिशन में ये ऑपरेटर एडिशन का ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर एडिशन का है। ये ऑपरेटर बदलेगा, कभी एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा और डिवीजन आएगा। तो ये जान लीजिए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी आपको एडिशन वाले ऑपरेटर के साथ और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ ये काम करती है। ठीक है, डिवीजन के साथ वैसे नहीं करती क्योंकि वहां पे जीरो वगैरह का लफड़ा रहता है। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के साथ होल्ड करती है, ये होती है हिंस रेशनल नंबर ऑफ कॉम्पिटेटिव अंडर एडिशन। यहां कहने का मतलब x प्लस वाई करिए, y प्लस, ये प्लस के आगे पीछे इसको पहले लीजिए या बाद में लीजिए तो कोई फर्क, उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे यहां पे किया गया है 7/3 प्लस -5/2, रिजल्ट ये आ गया। फिर चेंज किया गया, इस पूरे को इधर ले लिया गया, फिर ये किया गया आएगा, इसलिए एडिशन में होगा। सब्सट्रैक्शन के में देखेंगे ये होगा नहीं इसमें, क्योंकि साइन बदलने से थोड़ा सा इसमें माइनस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसे यहां पे देखिए ये प्रॉपर्टीज हैं, क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी, हम यहां पे ले लेते हैं 5/3 -3/2, इसको सॉल्व करने के बाद ये 6 आएगा। ठीक है, 10 - 9 तो ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/6 रिजल्ट आ गया। लेकिन अब ऑपरेटर बदलेंगे। ठीक है, ऑपरेटर बदलेंगे, ऑपरेटर के आगे जो रेशनल नंबर उनका स्थान बदलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटर तो वही रहेगा, लेकिन ये 3/2 यहाँ आ गया, ये 5/3 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 6 होगा और ये 9 होगा, ये -10 होगा। अब इसका रिजल्ट -1/6 हो गया। तो ये माइनस है, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है इसका मतलब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, सिंपली सी बात है कि माइनस ऑपरेटर के साथ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। वैसे भी हम लोग नेचुरल नंबर में, इंटीजर्स में, हर जगह ये देखे थे कि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे थे तो वहां पे ये होल्ड नहीं करती थी। एडिशन के साथ चाहे नेचुरल नंबर में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है लेकिन सब्सट्रैक्शन के साथ हमेशा दिक्कत करती थी। ठीक है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी, प्लेस बदल के चाहे जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए वही रिजल्ट आएगी। इसमें भी यहाँ पे देखिए प्लेस बदल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ निगेटिव लिए हैं तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है, प्लेस बदल दे कोई। तो ये दोनों में, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। सिर्फ निगेटिव, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ही ये सारी प्रॉपर्टी के साथ दिक्कत आती है। एक दिमाग में कंसेप्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रही है। डिवीजन में क्या है, वही जीरो का लफड़ा आता है, इसलिए यहां पे नहीं होल्ड करती। सिंपली सी बात है। और यहां पर यह भी देखा गया है कि यहां पे जैसे क्या है, डिवीजन इस तरह का है तो ये 5/3 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको एक बार हम कर लेते हैं। ये कैसे आता है, ये 5/3 होता है, ये साइन बदल के क्या होता है 2/3 हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब ऊपर ऊपर ये 10/9 आ जाता है। लेकिन दूसरा वाला है यहां पे हो जाएगा और दूसरा इसका यहां पे अगर इसको उल्टा करते हैं तो क्या है, प्लेस बदलते हैं तो, क्योंकि प्लेस ही तो बदलना है। अब यहां पे ये 3/2 डिवाइडेड बाय 5/3 होगा। इसमें क्या होगा, देखिए ये 3/2 होगा, ये मल्टीप्लाई करके 3/5 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई 9/10 आ गया। यहाँ पे चीजें भाई ये देखिए 10/9 है, इसमें 9/10 है, इसलिए दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। और वहां पर भी ये जीरो वाला है। अगर
यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12/3 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या होगा, ये इन्फिनेटिव रिजल्ट आ जाएगा, इन्फिनेटिव रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसी तरह क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2/3, इसका क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई 3/2 आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या है कि ये 3 नंबर ग्रुपिंग बनाना, 3 अगर नंबर है उनको 2 को एक साथ लेने के बाद क्या आता है, उसको एसोसिएशन बनाना, ये एक कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 5/3 प्लस 3/2 प्लस 1/3 के, इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9, 5 प्लस 3 प्लस ये आ जाएगा 9 प्लस 2/3, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/3 प्लस 11/3, दैट इज आ जाएगा 16/3। ये रिजल्ट आपका सॉरी यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 होता है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 6 आएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ले लेते हैं। अब ये नहीं आएगा, 5/3। अब आपका 5/3 प्लस 11/6, इसको एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और ये 2 से 10 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 11 ही होगा, ये आज आपका 21/6 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 और ये 2, तो रिजल्ट जो है यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह का। अगर इसी का उल्टा काम करते हैं, जैसे यहाँ पे अब इन दोनों को एक साथ लिया था, अब इसको इसमें से छोड़ के इनको अगर लेके सॉल्व करते हैं, इसको एक साथ लेते हैं, फिर इसको एक साथ लेते हैं, सॉल्व करने के बाद भी ये 7/2 ही आएगा। इसलिए ये कहते हैं कि एडिशन के केस में जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है। इसी तरह पॉजिटिव नंबर हैं, ये इन दोनों का पहले करिए या बात करिए, इनमें भी सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन सब्सट्रैक्शन जो है, सब्सट्रैक्शन में दिक्कत करता है। सब्सट्रैक्शन वाले केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दिक्कत करती है। हमेशा सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे 5/3 माइनस, अब यहाँ पे 3/2 माइनस 1/3, ऐसा है। इनको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं 5/3 माइनस ये क्या 7/6 आ जाएगा। फिर इसको और फ्यूचर सॉल्व करेंगे, 10/7 दैट इज 3/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1/2 आ जाएगा। सो एक तो 1/2 दे रहा है, ठीक है, एक पहला वाला। अब बदलते हैं, इसका स्पेस बदलते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, ये एक 5/3 लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, 3/2 लेते हैं, इसमें फिर माइनस लगा के 1/3 करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 6, 10, 9 माइनस 1/3, सो 1/6 माइनस 1/3 आएगा। अब इसको फिर से फ्यूचर सॉल्व करेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद रिजल्ट 1/, ठीक है।
इसका रिजल्ट जो है -1/6 आ जाएगा। सो रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा, तो दोनों रिजल्ट सेम नहीं है। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट आपके सेम नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट डिफरेंट है, इसलिए यहां पे जो है सब्सट्रैक्शन होल्ड नहीं करेगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के साथ काम नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन के साथ काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ हो जाता है। ये यहाँ पे आप ये देख लीजिए, कॉमन एग्जाम्पल है कि पहले ऐसे ऐसे करें, देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा। डिवीजन के साथ नहीं करेगा, हमेशा डिवीजन के साथ प्रॉब्लम आती है। आप सॉल्व करेंगे तो ये चीजें निकल के आएंगी, ये आपके लिए है। हालांकि हम हिंट दे देते हैं, बहुत टफ नहीं है डिवीजन वाला। यहाँ पे देखिए 5/3 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 1/4। सबसे पहले हमारा ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। हमें पता है बोर्ड मास में 3/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4/1। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 है, 2 से ये कट जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये यहाँ 1 है, तो ये 1/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या है 5/18 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। सेम यही इसके साथ भी करेंगे, ये वाले को पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2/3 आ जाएगा। फिर ये 1/4 है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 10/9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/1 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 40/9। सो ये नहीं होल्ड करेगा, दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। अब कहते हैं कि जीरो का रोल क्या होता है रेशनल नंबर के साथ। कोई भी रेशनल नंबर उसमें अगर हम जीरो है उसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या है उसके रिजल्ट में कोई वैल्यू, कोई चेंज नहीं आता। रेशनल नंबर के साथ जीरो ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर कोई नहीं, उसे जीरो का क्या कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वही नंबर होता है कि अगर उसको किसी के ऑपरेटर के साथ लगाया जाए और उस ऑपरेटर जीरो का कोई भी नंबर अगर किसी के ऑपरेटर के साथ किया जाए और उससे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको क्या कहेंगे आइडेंटिटी। यहाँ ऑपरेटर क्या कहते हैं प्लस माइनस, ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, जीरो किसी रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो कोई उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह 1 है, 1 जो मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे, किसी रेशनल नंबर का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगी। इसलिए 1 जो है मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी का काम करता है, और 0 जो है एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि अगर 0 को ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह 1 से किसी नंबर को डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ जाता। इसलिए मल्टीप्लिकेशन केस में 1 आइडेंटिटी है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में 0 आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर में। अगर रेशनल नंबर और सेम उसी का निगेटिव दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आ जाता है, जैसे 1 - 1 0। इसी तरह ये रिजल्ट है। रेसिप्रोकल क्या होता है, उसी का उल्टा। रेशनल नंबरों और उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको 1 आ जाता है। ये अब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये ऐसे ग्रुप में है इस तरह का। तो यहां पे ए का बी से फिर बी का सी से प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रेशनल नंबर ये होल्ड करती है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में ये काम आराम से हो जाता है। चाहे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये इसका पहले इसमें या तो इन दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही रिजल्ट आ जाएगा। हम चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट वाले ले लीजिए, यहाँ पे 1/3 2/3 प्लस 1/4 है, इसको सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले ब्रैकेट लेंगे, ये 12 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 3, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद 12 आ जाएगा तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है 3 का 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 11/12, ये आपका 12/36, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई है तो 11 होगा, 11/36। देखिए अलग करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसको अलग अलग भी करिए। अलग में क्या था कि 1/2 इंटू 2/3, फिर 1/3 इंटू 1/4, इनको अलग अलग सॉल्व, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 1/3 है, सॉरी वहाँ यहाँ पे 1/3 है। सो ये आपका 2/9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1/12 आएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो आप 36 हो गए, एलसीएम करके देखेंगे 30, और तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब ये 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 4। इसी तरह 12 का इससे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 12 का 3 टाइम जाएगा, तो 3 का ऊपर मल्टी 1 इंटू 3, यहाँ पे ये प्लस रहेगा। अब ये आ गया आपका 8 और ये प्लस 3/36, ये भी रिजल्ट आपका 11/36 आ जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स इसको सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज यूज करके। जैसे यहाँ पे 2/5 ये है, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का ग्रुप, इसको एक साथ, इनको एक साथ। देखिए इसमें कुछ कोई कॉमन दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे एक माइनस, ये अलग है, इन दोनों में देखिए -3/7 कॉमन है, ठीक है, इसलिए उसको बाहर ले लिया गया सॉल्व करने के बाद। फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया। देखिए आपका ये चीज़ें आसान हो गई, इजीली हो गई। इतना बड़ा आपको अगर इस तरह का आपको दिख रहा है तो उसमें चीज़ें देखिए आपको आसान हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये है 3/7, यहाँ 3/7, इसलिए इन दो ग्रुपों में देखिए, इन दो ग्रुपों में कुछ कॉमन है, इसलिए उनको एक साथ ले लेते हैं। इससे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाता है, वही कहने का मतलब, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ ले लिया गया, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, फिर -3/7 इंटू 3/5, और इसको दूसरी साइड ले लिया गया। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दोनों कॉमन है, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया गया इन दोनों ग्रुप से, कि कॉम्पिटेटिव, आपका कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से स्पेस बदला ना, इसको इधर ले, ऑपरेटर तो वही रहा। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों लगी कि ऑपरेटर आपका ये रहा, इससे हमने ये ऑपरेटर रहा, हमने इसका स्पेस इधर ले लिया, बस इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, ठीक है, बस ये किया, इन दोनों में इंटरचेंज कर दिया ऑपरेटर के अगल बगल, कोई चेंज नहीं है, बस इसलिए इसको क्या है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 2/5 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस हमने दोनों से बाहर ले लिया, और यहाँ पे 3/5 हो गया। अब आपका काम आसान है, ये डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आपका काम आसान हो गया। ये 5/5 आ गया, ये कट जाता, तो अब आपका आ गया -3/7।
अब माइनस माइनस है, इनको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम 14 हो जाएगा और ये 2 7 2 जा 2 यहाँ आ जाएगा 6 -1 दैट्स इज -7/14। इसको और रेशनलाइज करेंगे तो आपका -1/2 आ जाएगा। रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, इतने बड़े वैल्यू की ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स के बारे में पूछा है। एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स जो है ये 9/6 हो जाएगा। 9/6 का उसी का उल्टा, इसमें निगेटिव बस लगा दीजिए। एडिटिव इनवर्स एड का उल्टा, एड का उल्टा क्या है? इनवर्स है माइनस। तो किसी का एडिटिव इनवर्स क्या है? उसी का माइनस कर देना, उसी में माइनस लगा देना। तो जैसे इसका एडिटिव इनवर्स का है माइनस, ये है, तो दोनों को ऐड करना है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ये, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स और उसके साथ 0 रिजल्ट देता है। अब हम जो है इस चैप्टर का अगला पार्ट जो है नेक्स्ट में देखेंगे। टिल देन थैंक्स। हाँ, उसमें हम लोग जो है देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन देखेंगे, कैसे करेंगे। फिर 2 रेशनल नंबर के नीचे निकालेंगे और ये कुछ चीजें हैं। Till then, thanks.